तारीफ करो जोर से, सबसे बेस्ट दिन के लिए तारीफ करो। आज ऊंची आवाज में तारीफ करो, ऊंची आवाज में हालेलुया। जिस तरह हम जानते हैं कि वचन की गहराई में हम जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, इसलिए मुझे यहां से वचन सुनाना पड़ रहा है क्योंकि वचन बहुत ज्यादा है। सबोपदेशक 9 उसकी 8 आयत को आप लिखेंगे, अभी स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। यशायाह 11 उसकी 1 और 2 आयत, प्रेरितों के काम 1 उसकी 4 और 5 आयत, गलातियों 5 उसकी 22 और 23 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत, यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत। आज से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे और मेरा बिलीव है जब ये टीचिंग खत्म होगी, 1 2 3 हफ्ते लग जाएंगे इसे पार्ट्स में, हम इसे टीचेंगे, सीखेंगे। और जब हम इसे सीख लेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, कुछ भी सेम नहीं रहने वाला। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए? बाइबल कहती है यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार जिसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वो उसे देखता ना वो उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने उन लोगों से नहीं बोला जिनके माता पिता नहीं थे, वो चेलों से बात कर रहा था और परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, एक सत्य का आत्मा दूंगा। इसका मतलब चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हम लाखों दोस्तों से घिरे हुए हों, चाहे हम अपने परिवार से घिरे हुए हों, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ की तरह हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अच्छे माता पिता दूंगा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं है मैं तुम्हें अच्छे रिश्तेदार दूंगा, अच्छी वाइफ दूंगा, हस्बैंड दूंगा, बच्चे दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ की तरह हो। हम आज से पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। यह आज पहला हफ्ता है। हु इज होली स्पिरिट इसका टाइटल होगा। पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्यों आना चाहता है और परमेश्वर का उसका भेजने का मकसद क्या है। अगर आज थर्सडे, संडे, अगला थर्सडे, कुछ हफ्ते लगातार पवित्र आत्मा के बारे में हम सुनेंगे और अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुन लिया, आप वो रिजल्ट लेने पाओगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं अपनी लाइफ में। आपको बोल रहा हूं, अब हमको ये बात समझने की यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने निशानी बताई कि संसार तुम्हें ग्रहण फिर नहीं करेगा। संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो उस आत्मा को ना तो जानता है ना तो उसे देख सकता है, पर तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी यीशु मसीह अपने शारीरिक रूप की बात कर रहे हैं। अपने चेलों से कहे कि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो मुझ में है और अब मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, फिर वो तुम में होगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। वो आत्मा फिर जो मेरे अंदर है, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे जी उठने के बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा, वहां से मैं वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरा आत्मा, मैं तुम में उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। सब बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन आज कोई बंदा अपनी हीलिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपने जीवन के मसलों को हल करवाने के लिए चर्च में आया है। वो सोचता है मुझे इस पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, मेरे लिए हीलिंग की प्रेयर करो, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दो तो मैं ब्लेस होकर वापस जाऊं, मुझे ये पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर का आत्मा आपको ये पवित्र आत्मा देना चाहता है, अपने आप को आपको देना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम धरती पर अनाथ हो अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं, तुम धरती पर किसी काम के नहीं हो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं। इसीलिए प्रेरितों के काम उसकी 1 उसकी 4 और 5 में लिखा, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे अगर है तो। उसने कहा, उस यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस वायदे की पूरा होने की बाट जो हो इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
अर्थात क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और ऐसा हुआ जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो आज उन 120 के कारण आप हजारों लाखों यहां बैठे, उन 120 के कारण उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में सुसमाचार दिया, चिन्ह किए, चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, परमेश्वर के नाम में रूहों को बचाया, लोगों को बचाया, पापों से लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा का काम बढ़ता गया, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता गया। उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। सब बोलो आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया 11 उसकी 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यिशै के ठूठ में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह जब आएगा, उसने अपने नबियों के द्वारा बोला, यशाया नबी के द्वारा बोला, जब परमेश्वर आएगा तो उस पर, यीशु मसीह के ऊपर यहोवा का आत्मा होगा, बुद्धि और समझ का आत्मा। बोलो बुद्धि और समझ का आत्मा। इंग्लिश में लिखा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम, परमेश्वर ने कहा बुद्धि का आत्मा। ये शैतानी बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर वाली बुद्धि थी। जिस तरह पौलुस एक जगह परमेश्वर के नाम के लिए पकड़ लिया गया, उसको लोगों ने कहा इसको मार दो, वहां सदूकी खड़े थे और फरीसी खड़े थे। 2 ग्रुप ने उन्हें पकड़ लिया पौलुस को। पौलुस जानता था कि 2 ग्रुप हैं, सदूकी और फरीसी। फरीसी ये मानते हैं कि जी उठना है, कि मरने के बाद जी उठना होगा। सदूकी ये मानते कि जी उठना नहीं है। पौलुस ने अपने हाथों को उठाया, कहता मैं, मेरे भाइयों, मैं इस बारे में प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वो आपस में लड़ने लगे, सदूकी और फरीसी, क्योंकि एक मानते थे कि जी उठना है, एक मानते थे जी उठना नहीं है। और लड़ने के कारण उन्हें पौलुस को छोड़ना पड़ा। पौलुस बचा। पौलुस को मालूम था कि बुद्धि के वरदान को किस तरह से काम में लेके आना है। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें युक्तियां देते हैं, परमेश्वर उन्हें एडवाइस देते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। आप में और आपके हाईएस्ट लेवल के फाइनेंशियल ब्लेसिंग में एक युक्ति का फर्क है। आपके और आपकी मिनिस्ट्री की ग्रोथ में एक युक्ति का फर्क है। आपके अनसेटल्ड घर में, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ, आपकी मैरिज में एक युक्ति का फर्क है, एडवाइस का फर्क है, जो अभी तक आप पवित्र आत्मा की नहीं ले पाए और आज के बाद आप लेने पाएंगे। सुनो मेरी बात, 2 तरह के इंसान हैं इस दुनिया में। एक वो जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं और पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, और परमेश्वर उनको युक्ति देता है, उनको एडवाइस देता है किस तरह से क्या करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या करना है, अगर आप पास्टर हैं तो क्या करना है, अगर आपकी चर्च है तो क्या करना है, अगर आप जॉब में हैं तो क्या करना है। वो युक्ति उन्हीं लोगों को मिलती है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा का आत्मा वो युक्ति का आत्मा है, वो एडवाइस का आत्मा है, वो आपको गाइडेंस करता है, वो आपकी अगुवाई करता है। ये यहोवा की आत्मा का आपके अंदर एक निशानी होगी। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, जूम टेस्टिमनी को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है। उस टेस्टिमनी को चलाना जरा, जूम की जो टेस्टिमनी हमने आज सुनना है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आकाश है और मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ। जैसे मेरे बेटे का जन्म हुआ तो उसे तुरंत मुझे, मतलब मेरे घर वालों को, मेरे वाइफ को, मुझे डॉक्टर ने देखने भी नहीं दिया बेबी को, और वैसे उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया मेरे बेबी को। और हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपके जो बेबी के जो लंग्स है, वो लंग्स सिर्फ 20% एक्टिवेट है
और उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, और उसकी मतलब बेबी कच्चा है, उनके उनके मुताबिक बेबी कच्चा है ऐसे वो बोले, और उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसे एडमिट करने के बाद 5 दिन तक उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा, और डॉक्टर के मुताबिक बेबी जो है उसे मतलब उसके लंग्स जो है वो पत्थर के जैसे थे, जैसे कि आम आदमी की जो लंग्स रहते हैं वो जो मतलब स्पंज की तरह होते हैं, तो वो मेरे बेबी के नहीं थे, तो उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। और डॉक्टर ने जो है वो सिर्फ 72 आवर्स की मुझे गारंटी दी थी, और बेबी की मेरी बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी थी कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरे स्पिरिचुअल फादर की जो वर्ड है कि आपके बच्चे सुरक्षित है, ये वर्ड में रिसीव करतेगा। और प्रभु का शुक्र है कि जूम ऐप के द्वारा पापा ने मेरे बेटे के ऊपर ले हैंड किया। ये कौन है? ये इतना छोटा बच्चा, इसके लंग्स डैमेज है? कौन है ये? इसके क्या है प्रॉब्लम? इसके सच में लंग्स डैमेज है? जय मसीह की पापा। इसके लंग्स, इसके फेफड़ों को क्या हुआ पापा जी? जैसे मतलब वो पैदा हुआ ना पापा जी की डॉक्टर के मुताबिक उसके लंग्स जो 20 या 30% चल रहा है पापा जी। ओके ओके, उसका दो सामने इसके लंग्स, इसके डैमेज हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, तो ऐसा परमेश्वर है जिसके पास सभी चीजें हैं खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूं इसके लंग्स जो बने नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, उस जीवित आकाश के परमेश्वर को मैं पुकारता हूं, वो उसके लंग्स को, इसके फेफड़ों को बनाए राइट नाउ। इसके फेफड़े बने खुदावंत, इसके फेफड़े बने, आईसीयू में बने, अभी बने खुदावंत। तेरा आत्मा इसे छुए राइट नाउ, तेरा आत्मा इसे टच करे राइट नाउ खुदावंत, अभी राइट नाउ। गुड न्यूज इस फैमिली में आए खुदावंत, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इसे छुए खुदाबंद, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था कि जैसे ही पापा ने ले हैंड किया और जो मेरे बेबी के ऊपर जो वर्ड रिलीज किए कि आईसीयू में उसके लंग्स बन गए, फेफड़े वगैरह सब कुछ, जो आंतड़े थे, जो लीवर किडनी का जो प्रॉब्लम था वो भी सारा बनना चालू हुए। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये जिसकी जो भी कुछ टेस्ट करवा रहे हैं ये सब नॉर्मल ही आ रहे हैं। और उसके बाद बेबी मेरा पूरा डिस्चार्ज होके पूरा हेल्दी और पूरी एक्टिविटीज के साथ, कोई उसको सांस लेने की तकलीफ नहीं, एकदम नॉर्मली आज मेरा बेबी मेरे घर में प्रभु ने आज लौटा दिया। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नोरा जी, टेस्टिमनी, हाँ आपने सुनी टेस्टिमनी। एक दिन मैं बैठा हूं और परमेश्वर ने कहा कि अभी टाइम, मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू होगी, कि लोग बोलते हैं कि अच्छा इतना ही तुम में पावर है, तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते, चर्चों में बैठ के प्रार्थना करते रहते हो, ये तुमने लोग खरीदे होते। मैंने कहा चिंता मत करो, हॉस्पिटल के अंदर जाके प्रार्थना करेंगे, यू डोंट वरी। और सुनो, मैंने कहा था कि अगर हम फिजिकली जाएंगे तो कितनों में चले जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करेंगे मरते हुए लोगों के लिए, सीरियस पेशेंट्स के लिए। ऑनलाइन हम प्रार्थना करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर से प्रार्थना करेंगे। सुनो मेरी बात, एक है युक्ति का आत्मा। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक हैं जिनको परमेश्वर गाइड करता है, दूसरे हैं जो खुद जेन्युइन नहीं है, खुद फेक है, लेकिन जेन्युइन लोगों की कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें खुद में युक्ति नहीं है, उनमें खुद में युक्ति का आत्मा नहीं। क्योंकि युक्तियां जो हैं, एडवाइस जो है, वो परमेश्वर की आत्मा देता है, उन लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, किसी जेन्युइन बंदे को ढूंढते हैं, इंटरनेट पे उसे देखते हैं, उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप में युक्ति का आत्मा होगा, आप हमेशा नंबर 1 रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, ऊंचे रहेंगे। सुनो मेरी बात, मैं क्यों आपको यह सिखा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अब वो टाइम आ गया कि तू हॉस्पिटल प्रेयर लाइन को शुरू करे, और जो लॉकडाउन के नीचे देश हैं उनके लिए प्रेयर लाइन को शुरू करे। आज बहुत सारी टेस्टिमनीज आपने सुनी होंगी मेरे आने से पहले। ये एक टेस्टिमनी मैंने कहा ठीक है, मैं लोगों को खुद आके दूंगा। आपने देखा उसके जो लंग्स थे वो पत्थर के थे, वो डेड था बेबी, उसे 72 आवर्स का टाइम दिया गया था, और आपने उसकी फादर की शक्ल देखनी थी जब मैं उस पे ले हैंड कर रहा था। परमेश्वर जब आपको युक्ति देता है तो वो युक्ति हेवनली होती। आप किसी की कॉपी नहीं मारते, क्योंकि जो जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो इस प्रिटेंड करते हैं कि उनमें परमेश्वर का आत्मा है लेकिन है नहीं, उनको कॉपी करना पड़ता है, या आप अपने मेंटर की कॉपी करते हैं। दो तरह के लोग कॉपी करते हैं इस दुनिया में, या तो वो जो अपने मेंटर को कॉपी करते हैं, अपने अगुए को, अपने स्पिरिचुअल फादर को,
या वो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे काम हमारी सेवकाई में, हमारी लाइफ में भी, हमारी मिनिस्ट्री में भी हो। अब मैं आपको बताता हूं, कल दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको पवित्र आत्मा के जो वचन दे रहा हूं उसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं, कैसे परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, किस तरह परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाता है। एक दिन प्रार्थना माउंटेन में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे, क्योंकि तब मैं प्रार्थना को लिख के नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में मैं सुबह की प्रार्थना लिख के करता हूं अपनी बाइबल के पीछे, लेकिन जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर है वो पवित्र आत्मा वहां पे देता है। तो पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है कि प्रार्थना कर, जो परसिक्यूशन वाले लोग हैं, जो सताव वाले क्रिश्चियंस है, हरियाणा में है, यूपी में है, जो जिन पे सताव हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने सरसरी जैसी प्रार्थना होती है फायर के साथ प्रेयर की। अगले दिन 2 दिन, कल दोपहर को मैं परमेश्वर के साथ समय को बिता रहा था, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, कोई मेरे दिमाग में नहीं था मुझे क्या करना है, इन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए क्या करना है, मुझे ये वाली प्रार्थना मैंने की है, कुछ दिमाग में नहीं था, बस परमेश्वर के साथ था। किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ बैठा था घंटों। और काफी देर प्रभु के साथ जब बैठा रहा तो परमेश्वर ने एकदम से वर्बली बात की। एक होता है दिल में डालना, जैसे विश्वासियों के वो दिल में डालता है, पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिमाग में डालता है, आइडियाज देता है, लेकिन कई बार वो आपसे वर्बली बात करता है, बोल के बात करता है। परमेश्वर ने मुझसे बोल के बात की कि ANM यूथ को बना, ANM मिनिस्ट्री के अंदर यूथ लोगों को बना और उन्हें खड़ा कर। ये देखो अपनी आपकी स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे इस तरह का पोस्टर चाहिए। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, व्हाइट कलर का पोस्टर, उस पे गोल्डन कलर के मुझे शब्द चाहिए। सुनो मेरी बात, हो क्या रहा था, पिछले दिनों मैंने 15-20 लाख के कपड़े खरीदे लोगों को बांटने के लिए। हम कभी भी इंटरनेट पे नहीं डालते कि ये देखो जी 2 कंबल दे रहे, कंबल एक होता है, फोटो खिंचाने वाले 6 होते हैं। बंदा भी कहता भाजी रहन ही 2 कंबल जरा देना तुम ले ही जाओ, ना लेनी फोटो खींच ली। तो हम इंटरनेट पे कभी नहीं डालते चैरिटी को। लेकिन मुझे टीम की कमी फील हो रही थी। मेरे पास 450 बंदा 24 घंटे यहां पे काम करता है, लेकिन तभी भी लोगों की कमी मुझे फील होती, जितने काम जितने मेरे दर्शन है। तो मैं नहीं जानता था, मैं तो उस चीज के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं कि अगर मैंने 15 लाख के कपड़े खरीदे, मुझे अपनी टीम भेजनी पड़ती, वो 4-5 लाख के एक रात में बांट आते हैं, फिर भी मेरे पास पड़े रहते हैं, मुझे ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे करना कैसे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जो है वो युक्ति का आत्मा है। परमेश्वर ने कल दोपहर को मुझे बताया कि ANM यूथ को तूने एस्टेब्लिश करना है। कल भी दोपहर तक मुझे पूरा मालूम नहीं था कि इसका क्या होगा, कि क्यों परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे। अब जैसे जैसे मैं प्रार्थना में समय बिताता जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ पर जाहिर करता जा रहा है कि अगर जलंधर में चैरिटी करनी होगी, मेरे पास अभी भी लाखों रुपए कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, सामान पड़ा है, वो ये यूथ जाके किया करेगा। अगर मुझे कपूरथला में करनी है, यूथ किया करेगा। अगर मुझे झारखंड में करनी है, वहां का यूथ किया करेगा। वो घर घर में जाएगा, वो गली गली में। जब मेरे पास जब हम प्रार्थना शाम को, अभी तो प्रेयर माउंटेन पे है, चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नहीं तो मैं खुद गाड़ियों में निकलता था रात को, गाड़ियों में जाना, सड़कों पे, फुटपाथ पे, सभी एरियाज में देखना लोगों के पास कहां ठंड में मर रहे हैं, उनके कपड़े चेंज करना, उनको पूरे कपड़े पहना के, उनको कंबलों में उनको पूरा गर्म करके आना, किसी को हॉस्पिटल भेजना जो कीड़े पड़े होते लोगों के। ऐसे काम रेगुलर इंटरवल पे हम करते थे। उसे इंटरनेट पे सब चीजों को हम नहीं डालते। लेकिन अब मैं चाहता था कि प्रभु मैं कितना कर सकता हूं, मैं 1 रात चला जाऊंगा, 2 रात चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि हर रात ऐसा हो, हर सुबह ऐसा हो, हर गांव में हमारे लोग हों, हर जगह हमारे लोग हों। तो ये ANM यूथ ग्रुप क्या होगा, मान लो आपका 16 साल का लड़का है, नशे में फंसने वाला है, उसका काम ही ऐसा है कि अब नशे में घूमने वाला है, वो उसकी संगति ऐसी। जब वो यूथ ग्रुप में आएगा क्या होगा, जब उसको चैरिटी के काम अपने हाथों से करेगा, जब चर्च कंबल भेजेगी, ठीक है अपने एरिया में आज 5000 कंबल बांटने, 1000 कंबल बांटने, ये लो गाड़ी, ये लो 2 गाड़ियां, अपनी गाड़ी लो, चलो घूमो, शहर शहर गली गली घूमो, जहां लोग बैठे हैं, जहां लोग दुखी हैं, उनके घरों में चले जाओ। कोई धर्म की बात मत करो, सिर्फ तुम कंबल दो, सिर्फ ब्लेस करो लोगों को और वापिस आ जाओ। इमेजिन करो, एक 16 साल का बच्चा जब चैरिटी को इतनी क्लोज आंखों से देखेगा, जब वो इतनी क्लोजली लोगों के दुखों को देखेगा, वो कभी नशे में नहीं जाएगा, वो कभी भी गलत काम में नहीं घुसेगा। वो इस चीज से शुरुआत करेगा और आने वाले समय का मालूम नहीं कि वो बिल गेट बने इतनी बड़ी चैरिटी करने वाला, आने वाले समय का वो कितना बड़ा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं यहोवा की युक्ति का आत्मा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके बाद लोग इसे कॉपी करते जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब
कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो परमेश्वर उसको युक्ति देता है, एडवाइस देता है, उससे बात करता है। और जब वो उस छोटी सी बात को फॉलो करता है, वो क्या महसूस करता है कि जितनी प्रार्थनाएं मैं कर रहा था, जितने काम मैं प्रभु को बोल रहा था, जितनी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, अच्छा ये काम करने से परमेश्वर मेरी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करता जा रहा है। आमीन। इमेजिन करो, इस यूथ ग्रुप को मैं क्या करने वाला हूं। मान लो पूरे इंडिया से मुझे ईमेल्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से हजारों ईमेल्स आ चुकी, 24 घंटे भी अभी नहीं हुए, हजारों की बात कर रहा हूं मैं, 2-4 हजार की बात नहीं, हजारों की बात कर रहा हूं। ईमेल्स आ चुकी, ऑलरेडी मेंबर्स बन चुके हैं इस यूथ ग्रुप के। इमेजिन करो अब मुझे झारखंड में चैरिटी करनी। इमेजिन करो आज मुझे परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि जितने रजिस्टर्ड हैं सब उस यूथ मीटिंग में नहीं आ सकेंगे, जितने रजिस्टर्ड हैं ईमेल के ऊपर उन सबको खामरा चर्च में बुलाना है। इमेजिन करो मैं सबको खामरा चर्च में बुला रहा हूं, पता नहीं कितनों पे ले हैंड करूंगा, कितने पास्टर बन जाएंगे, कितने बिजनेसमैन बन जाएंगे, कितने सरकार के अंदर फिट हो जाएंगे, कितने पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके साथ फिट हो जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा काम करता है परमेश्वर। जब आप पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उसकी एडवाइस को मानते हैं। लेकिन किन के अंदर है यह पवित्र आत्मा? कौन है जो इस पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है? कौन है जो पवित्र आत्मा के इन सारे बेनिफिट्स को ले सकता है? यह बात है करने वाली। आमीन। मैंने आपको भी एक टेस्टिमनी दी है, अपनी एक टेस्टिमनी। इमेजिन करो कल को मैं बुलाता हूं 25,000 यूथ खामरा चर्च में आता है। इमेजिन करो 25,000 अगर आएगा, मैंने ये बात सोची हुई कि अकेले पे मैं ले हैंड करूंगा, चाहे 25,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 1 लाख हो, अकेले पे ले हैंड करूंगा। उस दिन चाहे रात पड़ जाए। सुनो मेरी बात, कारण क्या? परमेश्वर जो चाहता है, पवित्र आत्मा एक शब्द के जरिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री को, आपकी लाइफ को कहीं अधिक ऊपर के लेवल पे लेके जाने की ताकत रखता है, अगर आप उसको फॉलो करें तो। आमीन। पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य तमाशा दिखाने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ्य सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अनॉइंटिंग को बेचने के लिए नहीं दी। उसने हमें सामर्थ्य दी है, गिफ्ट दिए हैं एक चेंज लाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत को। उसमें हम एक वचन को ध्यान से देखेंगे कि उसमें परमेश्वर एक खास चीज को हमको बोल रहे कि पवित्र आत्मा का हमें मालूम होता है कि वो हमारी जिंदगी में क्या करने के लिए आया। यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत को मैं यहां पे पढ़ूंगा। अगर स्क्रीन पे है तो दिखा दो, तो मैं यहां से पढ़ूंगा। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो संसार को निरुत्तर करेगा। कैसे? लोग बोलेंगे ओ यीशु मसीह तो ऐसा है, लोग बोलेंगे ओ तेरा धर्म तो ऐसा है, लेकिन जब वो आपके साथ बात करेंगे उन्हें मालूम होगा कि हम धर्म की नहीं, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। पाप के विषय में आज अगर आप बॉलीवुड देख लें, अगर आप बहुत सी चीजें देख लें, तो जितने पाप हैं उनको वो जस्टिफाइड करते नजर आते हैं कि ये लड़के से प्यार करता है लड़का होके, लड़की लड़की से करती, वो जस्टिफाई करते हैं उसको कि ये सही है, लेकिन बिब्लिकली वो गलत है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा तुझे निरुत्तर करेगा पाप के विषय में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो आपके यूथ को छुएगा, वो आपके लोगों को छुएगा, वो आपके पति को छुएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का कार्य है हमारी जिंदगी में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 11 उसकी 1-2 आयत में उसने कहा बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, प्राकर का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो बुद्धि का आत्मा, प्राकर का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बोलो ठहरा रहेगा। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। इब्रानी भाषा का 3374 शब्द हम पढ़ेंगे भय के बारे में लिखा हुआ है, जहां पे जिसका मतलब है यिराह। उस फोटो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। भय का मतलब है इब्रानी भाषा में यिराह। यिराह का मतलब है मोरली रेवरेंस। मोरल का मतलब पता क्या होता है? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा वो मोरली रेवरेंट, मतलब मोरली डर रखना परमेश्वर का, लेकिन वो मोरली डर नहीं रखता। क्यों? अभिषेक को बेचने की बात होती है आज, करप्शन की बात होती है आज, सेल्फ सेंटर्ड की बात होती, क्योंकि लोग मोरली रेवरेंट नहीं हैं। परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं है। अगर होता तो वो ये काम कभी नहीं करते, वो फेक चीजें कभी नहीं करते, फेक चीजों को प्रोफेसी बना के कभी नहीं करते। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पे नहीं। अगर होता तो बाइबल कहती परमेश्वर के यहोवा के भय का आत्मा उस पर रहेगा। भय का मतलब यिरा, यिरा का मतलब मोरली रेवरेंट। जैसे यूसुफ था मोरली रेवरेंट, कहता था कि तेरे हस्बैंड को चाहे मालूम ना हो कि मैं तेरे साथ सो गया हूं, लेकिन परमेश्वर को मालूम हो जाएगा मैं तेरे साथ मैंने सेक्स किया, गलत किया है और ये गलत होगा। मोरली वो रेवरेंट था। आज लोग मोरली रेवरेंट नहीं, पाप करने के बहाने ढूंढते, बाइबल से बहाने ढूंढते, कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे चोरी करूं, बाइबल से ढूंढते कैसे शराब पीऊं, क्योंकि मोरली वो रेवरेंट नहीं है। मोरली उनमें फियर नहीं है, नैतिक तौर पे वो गिर चुके हैं। अगर उनमें नैतिकता होती वो गरीबों को कभी ना लूटते, अगर उनमें नैतिकता होती वो कभी भी ये पाप नहीं करते। इसका मतलब अगर ये बातें एक व्यक्ति में नहीं है तो ये निशानी होगी यहोवा का आत्मा उसके अंदर नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पास्टर्स के लिए है, बिशप्स के लिए है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अब मैं बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं। बाइबल कहती कि जो पौलुस बातें करता था बाइबल में से किसी के पास उसका जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो राइट आपको बात करता था। इस धरती के ऊपर कौन है वरदान देने वाला? पवित्र आत्मा। कौन है फलों को देने वाला? पवित्र आत्मा। प्रेम, आनंद, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितने? 9 फल। कौन देता है? पवित्र आत्मा। वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा। भय कौन देता है? पवित्र आत्मा। बुद्धि कौन देता है? पवित्र आत्मा। एडवाइस कौन देता है? पवित्र आत्मा। गाइड कौन करता है? पवित्र आत्मा। और लिखा उसके आगे, कहता है युक्ति और पराक्रम। पराक्रम के शब्द को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मैं उसे अपनी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, जिसका मतलब है इब्रानी भाषा का 1369वां शब्द, जिसका मतलब है गेबुरा। गेबुरा का मतलब है पराक्रम। इसका मतलब है फोर्स, मास्टरी, माइट, एक्ट, पावर। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो कभी डरेगा नहीं, ताकत उसके साथ रहेगी हमेशा। वो पावर में होगा हमेशा, वो फोर्स में होगा। उसको ये मालूम होगा क्योंकि फोर्स मेरे साथ है, मैं पाप में नहीं जा रहा हूं, एक फोर्स मेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कई बार दिल ना करने में प्रार्थना में ले जाता है, एक फोर्स मेरे साथ है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा आप कभी भी एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे। डैनियल के अंदर था, बढ़ता गया। यूसुफ के अंदर था, बढ़ता गया। चाहे लाख परीक्षाएं आए, चाहे कितनी परीक्षाएं आए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है आप एक स्थान पे कभी नहीं रहेंगे। वो आपको बढ़ाता जाएगा, वो आपको ब्लेस करता जाएगा, वो आपकी अगुवाई करता जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा फोर्स के साथ आपके अंदर होगा। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा जब आता है लोगों पे आप वायलेंट हो जाते, फोर्सफुल हो जाते। मैंने कहा हां, ये पवित्र आत्मा की निशानी है। यीशु मसीह ने कभी भी ढीलेपन के साथ दुष्ट आत्मा को नहीं डांटा। कई बार बाइबल कहती है यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। ये पवित्र आत्मा की निशानी थी। हालेलुया। आपने देखा होगा कई जगह जब पवित्र आत्मा नहीं होता है लोग ढीला ढीला बैठ के चले जाते हैं। वो कई जगह बोलते लोग कि ताड़ी भी मत बजाओ, कई ऐसी भी चर्चाएं कहते ताड़ी भी मत बजाओ जोर से, क्योंकि उनको मालूम नहीं पवित्र आत्मा फोर्स का आत्मा है, वो ताकत का आत्मा है। अगर मैं अपनी ओर से कह रहा हूं तो मेरी बातों पे यकीन मत करना, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल बाइबल, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है इब्रानी भाषा में, मैं उस भाषा से आपको समझा रहा हूं कि पवित्र आत्मा क्या है, वो कैसे काम करता है, वो क्यों आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा तुम अनाथ के समान हो, तुम ऑर्फन के समान हो। ऑर्फन कैसा होता है? जब किसी के माता या पिता नहीं होते, वो कैसा होता है? अपनी जिम्मेवारी खुद उठाता है। बीमार हो तो बीमार ही रहता है, उसे मालूम नहीं क्या खाना है, कौन सी गर्म चीज है, सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, कब बाहर निकलना है, कब वार्मर डाल लेना है, कब गर्म कपड़े डाल लेने, कब, वो मां सिखाती कैसे साफ सफाई रखनी। परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा वो उसी जन के समान होगा जिसका धरती पर माता पिता नहीं है और वो अपने आप से चल रहे हैं। आपने देखे होंगे ऐसे क्रिश्चियंस, उनको देख के मालूम होता है कि इसका कोई माँ बाप नहीं है स्पिरिचुअली, ये पवित्र आत्मा से रहित है, कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कुछ नहीं मालूम कहां जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम।
यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। आज आप पवित्र आत्मा को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। मैंने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करके जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, आमीन। आज से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते जाएंगे और मेरा बिलीव है जब 4, 5, 6 हफ्ते लगातार ये टीचिंग चलेगी, आपको कंप्लीटली मालूम होगा कि मुझे अगर इस धरती पर कोई ट्रेजर है, कोई मेरा खजाना है, तो वो पवित्र आत्मा है। अगर मुझे किसी चीज को संभाल के रखना है इस धरती पर, तो वो पवित्र आत्मा है। ये आपके लिए खजाना ठहरे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों के लिए खजाना ठहरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन हो। चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, पवित्र आत्मा आपको युक्ति देगा, वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको डर देगा। जब यहोवा का डर आप में रहेगा, मैं नहीं कहता आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है आप कोई मिस्टेक करें, लेकिन आप उसे सुधार लेंगे, आप उसे झट से बदल देंगे। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, वो गलती भी करेंगे, उन्हें मालूम भी होगा ये गलती है, तब भी वो उसे सुधारेंगे नहीं। ये निशानी होगी इस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आमीन। और इमेजिन करो जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पीछे जाने वालों का हाल क्या होगा। हम अपनी आत्मा को डेंजर में ना डालें, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए उसी पे खड़े रहें। मिरेकल्स इतने होंगे आपने देखे नहीं होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे। वो सब काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा, ज्यादा करेगा, बहुतायत से करेगा, आमीन। लेकिन उसकी पवित्र आत्मा के साथ वफादार रहेंगे। आप तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए? किनको मिलता पवित्र आत्मा? यीशु मसीह ने कहा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पापों के मन फिराते हैं, जो परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता, तू ही हमारा परमेश्वर है, हम तेरी ओर से हम जो वचन आया उसको ग्रहण करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, सिर्फ तेरे सामने आज से सिर झुकाते हैं, तुझको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। बाइबल कहती है ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, उसके बाद बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा और पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होंगे। आज आप पे ले हैंड प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा, पाप की ताकत नाश होगी, आपकी जिंदगी से पाप की ताकत और शैतान की ताकत नाश होगी। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? आमीन। यानी परमेश्वर का आत्मा क्या है, कैसे आपकी एक बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बिजनेसमैन की बहुत सारी टेस्टिमनीज दी कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की और आज उनका बिजनेस किस बुलंदी पे, किस हाइट पे है, दुनिया में उनका नाम है, आमीन। इसका मतलब हमें अपना घर चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, जॉब चलाने के लिए, सेवकाई चलाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हालेलुया। और जब एक सेवकाई में, जब एक लाइफ में जेन्युइन रीति के साथ पवित्र आत्मा बात करता है, वो कभी सेम नहीं रहती, हालेलुया। अब हम आने वाले समय में देखेंगे यूथ जो सिर्फ चर्च अटेंड करता था, अब वो चैरिटी में जाएगा। जहां जहां इंडिया को लोड जरूरत होगी, भारत देश को जरूरत होगी, अकाल पड़ेंगे, जहां बाढ़ आएंगी, यहां का यूथ बचाने के लिए जाएगा। जहां जहां जरूरत होगी ANM यूथ वहां जाएगा। इमेजिन करो, उन पे जिम्मेवारी होगी, वो अपने देश के लिए जिम्मेवार बन जाएंगे, अपने स्टेट के लिए जिम्मेवार बन जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर की आत्मा उनको नशों से मुक्त रखेगी, गंदी चीजों से मुक्त रखेगी, उनको पाप में जाने से रोक देगी, क्योंकि परमेश्वर का युक्ति का, उसकी बुद्धि का आत्मा इस जगह पे मौजूद है। और मैं यही आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। मुझे आमीन 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए, ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठा बोलो जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फलों को लेके आए, जितनी गवाही मैंने सुनी 100 गुना फलों को लेके आए।